नमस्कार मित्रों। वैसे इन दिनों में हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मना ही रहे हैं, लेकिन वास्तविक आज़ादी जिसे आप कहना चाहिए कि हमारा अपना चेहरा, हमारी अपनी पहचान, हमारे देश का एक स्वरूप, एक गणतंत्र के रूप में, वो हमें 15 अगस्त 1947 को नहीं मिला था, वो हमें 26 जनवरी 1950 को मिला था। और ये जो स्थिति है ये बड़ी अच्छी स्थिति है। आप ये मान के चलिए कि हमने अपना जो संविधान है उसकी संरचना के लिए कार्य जो है वो आज़ादी मिलने के, स्वाधीनता प्राप्ति के तत्काल बाद आरंभ हो गया था। और ये काफ़ी पेचीदा काम था। इसमें संविधान विशेषज्ञ, उनकी भी भूमिका थी, जो पुराने जो कानून वेता थे, विधि वेता थी, उनकी भी भूमिका थी, और कुछ दार्शनिक चिंतन वाले डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग वो भी इसमें जुड़े हुए थे, जिनके दर्शन शास्त्र के आधार पर, जिनके दार्शनिक चिंतन के आधार पर हम इसको एक स्वरूप देने में सफल रहे। और ये संविधान मित्रों, कुल मिलाकर इसमें जो संविधान निर्मात्री जो समिति बनी थी, उसमें कुल मिलाकर 22 सब कमेटीज़ थी, 22 समितियां थी, 22। और इसमें जो प्रमुख भूमिका रही वो डॉक्टर अंबेडकर की तो थी ही, और उसके बाद पंडित नेहरू की भी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने विशेष रूप से भूमिका इसमें महत्वपूर्ण निभाई थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी इन्हीं में से थे। और लेकिन इसके अलावा भी बाकी जो संविधान के विशेषज्ञ थे, अंतर्राष्ट्रीय संविधानों के, उनको भी, उनकी सहायता भी ली गई, और उनको भी बिल्कुल बाकायदा चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श इसमें शामिल किया गया। तो कुल मिलाकर 22 समितियां, ड्राफ्ट कमेटीज जिन्हें बोलते थे, तो 22 समितियां बनाई गई थी। और इन 22 समितियों में 2 साल और 11 महीने और 18 दिन तक निरंतर काम हुआ, और उसके बाद इसको एक स्वरूप दिया गया। और सबसे पहली बात तो ये थी, खूबसूरत बात थी कि इसे हाथ से लिखवाया गया। पहले हम एक प्रकरण में पूरा इसका इतिहास इसका बांट चुके हैं, देख चुके हैं, सुन चुके हैं, बांट चुके हैं आपस में। उसमें ये भी था कि जिस व्यक्ति को ये हाथ से लिखने का कार्य दिया गया, उसे जब परिश्रमिक देने की बात आई तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे परिश्रमिक नहीं चाहिए, बिल्कुल मैं नहीं लूँगा, हाथ से लिखूँगा, और जैसा आप चाहते हैं वैसे कलात्मक ढंग से लिखूँगा। मेरा सिर्फ इतना विनम्र आग्रह है कि इसके किसी कोने में छोटा सा मेरा नाम ज़रूर दे दिया जाए कि मेरा इसमें योगदान है, मेरे लिए इससे बड़ी और क्या परिश्रमिक हो सकता है। और ये हुआ। आज भी जो मूल हस्तलिखित संविधान की प्रति है वो हमारे अभिलेखागार में मौजूद है, रखी हुई है, और उसको बड़े सम्मान से रखा गया है कि वो हमारे लिए एक प्रामाणिक दस्तावेज़ है उस काल का। इसके लिए स्याही, इसके लिए पेपर, वो भी अलग ढंग से, बिल्कुल कलात्मक ढंग से ही प्रयोग किए गए, ताकि ऐसा क्योंकि इसकी उम्र जो है, संविधान सभा के मूल प्रस्ताव की जो उम्र है, ये लंबी होनी चाहिए और दीर्घ काल तक ये बना रहे हमारे साथ, इसलिए उसकी स्याही, उसका पेपर, सब में कलात्मकता जो है वो परोसी गई देश को। और इस प्रकार से मित्रों, ये संविधान गणतंत्र दिवस जो है ये उसी बात का द्योतक है, और ये हर वर्ष हम निरंतर मना रहे हैं। और वैसे तो इस दिन का महत्व हमारे जीवन में, हमारे देश के जीवन में बाकायदा इसलिए भी है कि इसी तारीख को, तारीख यही थी, इसी तारीख को 1930 में तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य देने का प्रस्ताव पारित किया था। तो ये एक ये तिथि जो है, ये तारीख जो है, ये भी अपने आप में एक तारीखी बन गई, ऐतिहासिक बन गई, और ये इतिहास का एक हिस्सा हो गई। और अब ये होता है कि हर बार हम लोग गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर एक धूमधाम से परेड निकालते हैं। उसमें देश के सभी राज्यों की कलात्मक और सांस्कृतिक पहचान की झांकियां जो हैं वो भी निकाली जाती हैं। सेना के तीनों अंग, और उनके अलावा एनसीसी के कैडेट्स, पुलिस की टुकड़ियां, और जितने भी सेना के अलग अलग यूनिट्स के बैंड हैं, वो भी अपनी सज धज के साथ विशेष रूप से आयोजित उस परेड में भाग लेते हैं। और वो परेड एक प्रकार से ये भी माना जाता है कि वो परेड हमारी
देश की शक्ति का भी परीक्षण होती है, शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। उस दिन हम लोग अपने नवीनतम अत्याधुनिक हथियारों को भी प्रदर्शित करते हैं और साथ साथ जो सांस्कृतिक जो हमारा इतिहास है उसकी झलक भी हमें देखने को मिल जाती है। और हम ये मान कर चलते हैं कि हमारे गणतंत्र को सुदृढ़ता प्रदान करने में या सुरक्षा प्रदान करने में केवल हथियारों की या शस्त्रास्त्रों की भूमिका ही नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं, जो पहचान है अलग अलग प्रदेशों की, उनकी भी भूमिका है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये 26 जनवरी वाले दिन घटती हैं। राष्ट्रपति भी उस दिन एक विशेष पहले तो परंपरा थी कि विशेष बग्घी में राष्ट्रपति आते थे, अब सुरक्षा कारणों से है कि बड़ी कार राष्ट्रपति भवन से आती है, उसके आगे और पीछे अंगरक्षक होते हैं और वो भी एक भव्य जुलूस की आकार में वहाँ पर राजपथ पर जहाँ सलामी ली जाती है वहाँ राष्ट्रपति पहुँचती हैं या पहुँचते हैं। क्योंकि कई बार हमारे इतिहास में, हमारे गणतंत्र के इतिहास में 2 बार ऐसा अवसर आया है जबकि महिला राष्ट्रपति हमें मिली और ये सौभाग्य होता है किसी देश का कि हमने कभी भी इस मामले में कोई भेदभाव नहीं रखा। कोई ये नहीं है कि पुरुष है या स्त्री राष्ट्रपति है और इसी गरिमा, उन्हें पूरी गरिमा के साथ लाया जाता है। और ये निरंतर 26 जनवरी वाले दिन तो परेड होती है, उसके बाद 3 दिन के बाद फिर बीटिंग रिट्रीट नाम की एक सब सेरेमनी होती है, फंक्शन होता है, जिसके बारे में पहले हमने बातचीत की भी है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि इसमें हर बार हम लोग किसी मित्र देश के राष्ट्राध्यक्ष को विशेष अतिथि के रूप में निमंत्रित कर रहे हैं और वो उस दिन एक प्रकार से वो गवाही देते हैं दोस्ती की, मैत्री की, आपसी भाईचारे की, अच्छे संबंधों की और साथ साथ उनको एक विशिष्ट अतिथि के रूप में, राजकीय अतिथि के रूप में उन्हें पूरा सम्मान उस दिन दिया जाता है। और बहुत कुछ इस कार्यक्रम में होता है मित्रों, जिसका जिक्र सीमित समय में हो नहीं सकता, लेकिन ये दिन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण दिन को मनाने के लिए मित्रों कुल मिलाकर 114 बैठकें सिटिंग्स हुई थी, 284 सदस्य थे, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। और इन 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950, 26 नहीं 24 जनवरी 1950 में संविधान की 2 हस्तलिखित प्रतियों पर अपने हस्ताक्षर किए थे। और उसके बाद वो जो एक इसी दिन इसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, उसी प्रारूप को, और संविधान सभा ने इस पर मुहर लगाई कि ये सही मानों में संविधान है जो हम स्वयं, हम भारत के लोग स्वयं अपने को समर्पित कर रहे हैं। तो हमने जो कुछ अपने आप को दिया वो मित्रों एक बहुत ही गहन अध्ययन के ऊपर आधारित था और उसमें जीवन का दर्शन, राजनैतिक दर्शन, सामाजिक संरचना, इन सब बातों का विशद उल्लेख हमें मिलता है। और मित्रों ये एक प्रकार से ये भी माना गया, उस दिन घोषणा ये भी हुई कि जो भी देश इस संविधान का पालन करता है, अपने संविधान का, वो उसका समाज जो है वो अपराध मुक्त और सशक्त हो जाता है। धन्यवाद।